हो रही है बीजेपी की, तो जरा आपको एक और खबर से भी बाखबर करें और बात करते हैं बीजेपी के पार्टी की तरफ से। ये एक और खबर सामने आ रही है कि वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा के दौरे जम्मू कश्मीर के हवाले से पार्टी मुतहरिक हो गई है। सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के अंदर पार्टी काडर को मुतहरिक करने का फैसला ले लिया गया है और जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है, ये माना जा रहा है माहिरीन की तरफ से। और 2024 के चुनाव को देखते हुए दिसंबर और जनवरी के महीने में अवामी रैलियों का इनेकाद हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि माही दिसंबर और माही जनवरी में बड़ी अवामी रैलियों का इनेकाद हो सकता है और वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा समेत कई मरकजी वज़रा जम्मू कश्मीर के अंदर खीमा जन रहेंगे। एम्स अवंतीपोरा के ओपीडी ब्लॉक का भी इफ्तिताह करने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। यानी वजीर आजम साहब जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे तो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे, कुछ प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। इस बीच 2024 के लिए चुनावी सरगर्मियों को आगे बढ़ाने का भी एक मौका होगा और यही माना जा रहा है कि आज से ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है ताकि मजीद इस प्रोग्राम को बेहतर बनाया जाए, ताकि जम्मू और श्रीनगर के अंदर जो अवामी इज्तिमा दाखिला वजीर साहब या वजीर आजम साहब करने जा रहे हैं उसमें हजारों की तादाद में लोगों की शिरकत को यकीनी बनाया जा सके। इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब ज्वाइन करेंगे जो इस पर बात करेंगे और साथ साथ हम डॉक्टर ताहिर चौधरी के साथ साथ चलिए डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। खबर आ रही है कि बीजेपी एक प्लान चॉक आउट कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा आवाम को लाया जाए इन रैलीज के अंदर। आज से ही मुख्तलिफ कमेटियों को यह काम सौंपने का फैसला लिया गया। एक तो इस पर जरा गुफ्तगू कीजिएगा, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर हमने ब्रेक की है कि पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने सूबा कश्मीर के 8 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की है। इनडिसिप्लिन का इल्जाम उन पर है। किस हद तक यह खबर सही है, क्योंकि पहले 1 की बात आ रही थी, अब 8 की मजीद आई है। डॉक्टर साहब क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी का एक अपना काम करने का तरीका है और पार्टी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। पार्टी हमारी वेल डिसिप्लिन पार्टी है और जब कोई पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह की इनडिसिप्लिन बात करता है या इधर उधर की बात करता है तो पार्टी का एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, एक कमेटी बनी है जो इसके ऊपर सारा कुछ देखती है और जो कमेटी का फैसला होता है वो सबको मानना पड़ता है। तो क्या हम ये माने कि जो सोफी यूसुफ पर इल्जामात थे उसी तरीके के इल्जाम इन पार्टी लीडर्स पर है और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या इन्हें पार्टी के अंदर रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, इसका हतमी फैसला कौन करेगा? एक तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और सवाल ये भी बनता है कि क्या जो खबरें सामने आ रही थी कि जिन ऑफिशियल पोजिशंस पर इन्हें रखा गया है उन्हें वहां से फारिग करने की भी बात सामने रखी गई है? देखिए गौर साहब, ये सारी चीज़ें हमारे सुनील सेठी साहब देखते हैं और वो पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी है और डिसिप्लिनरी कमेटी के हेड भी हैं और बहुत सारे इश्यूज़ को देखा जाता है और मुझे लगता है कि जो भी डिसीज़न आएगा पार्टी प्रॉपर ढंग से देखेगी और जो अगर वो चीज़ें क्लियर होती हैं, वो इल्ज़ामात क्लियर होते हैं हमारे इन लीडर्स के ऊपर, तो पार्टी हाईकमांड का जो भी डिसीज़न होता है वो बड़े सिस्टम के साथ सामने आता है। मुझे लगता है उसके ऊपर पार्टी देख रही होगी और सुनील सेठी साहब भी उसके ऊपर प्रॉपर ढंग से सारा कुछ देखेंगे और जो फैसला आएगा वो अच्छा आएगा। और मुझे लगता है अगर कोई ऐसा करता है तो पार्टी के जो स्टिकनेस है बहुत ज़बरदस्त है, पार्टी के अंदर काम करने का तरीका, और जब कोई ऐसा काम किया जाता है, लगता है कि कोई हमारा लीडर या कार्यकर्ता पार्टी के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो पार्टी के पास पूरे सिस्टम है, पूरी पावर है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए। अच्छा जी, खबर यह भी है कि 2024 के लिए कमर कसी गई है बीजेपी की तरफ से और ग्राउंड को टटोला जा रहा है, ग्राउंड को देखा जा रहा है और हम ख्याल पार्टियों और लोगों के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी राब्ते में है बीजेपी। देखिए ग्राउंड जीरो पे भारतीय जनता पार्टी डे नाइट काम करती है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं गौर साहब। हमारे कार्यकर्ता 24/7 ग्राउंड पे काम करते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं और 2024 की जो पार्लियामेंट इलेक्शन है उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं।
कोई भी इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और मुझे लगता है जो आने वाला टाइम होगा इलेक्शन का टाइम, उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर के साथ उसमें काम करेगी और आने का जो उसका रिजल्ट होगा बड़ा पॉजिटिव होगा, जीत हमारी होगी। इस चीज़ को मैं भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ और हमारी पार्टी हाईकमांड के किसी भी लीडर से बात करोगे, हमें पूरा यकीन है और इंशाल्लाह ऊपर वाले की दुआ रही 2024 में हम बहुत बहुमत से जीत के पूरे देश में आएंगे और अच्छी मजबूत सरकार बनाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में 2 के बाद 3 या 2 पर ही भरोसा किया जाएगा? देखिए 2 के बाद 3 की बात आप छोड़िए, इस बार जम्मू कश्मीर में जो हम इलेक्शन होगी जब और जो रिजल्ट आएगा उसका बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। कश्मीर में भी हम खाता खोलेंगे, कश्मीर से भी सीट्स निकालेंगे और हमारा जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ेगा पहले से ज़्यादा। तो फिर वही मसला आएगा कि क्या 2024 ही प्रायोरिटी है और जो जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीद थी कि एक बल्दियाती इदारे और फिर असेंबली के चुनाव होंगे, उस पर कोई ज़्यादा पेशरफ्त नहीं है, क्योंकि खबर यही है कि बीजेपी का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि इस वक्त कोई भी और कोई चुनाव हो, बजाय कि सिर्फ लोकसभा पर ही फोकस किया जाए। नहीं, देखिए गौर साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ के होते हैं, पंचायत के होते हैं, दूसरे जो भी इलेक्शंस का टाइम आएगा, सभी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं और सभी इलेक्शंस को हम जीत के दिखाएंगे, क्योंकि अवाम हमारे साथ है, हम अवाम के साथ हैं और ग्राउंड जीरो पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 9 साल से काम किया है। अच्छा डॉक्टर साहब, फटाफट से जरा एक चीज बताइएगा, हम ख्याल जमातों के साथ क्या कोई मिलाप होगा, क्या कोई कोऑर्डिनेशन होगी या इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप चुनाव में जाएंगे अगर लोकसभा की बात करें? देखिए हम अपने दम के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। टाइम से काम किया है जम्मू कश्मीर के अंदर और अवाम को इस चीज का एहसास हो चुका है कि सही क्या है गलत क्या है, और जम्मू कश्मीर का अवाम हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे। डिसिप्लिनरी कमेटी अपना फैसला लेगी, ताहम आने वाले चुनाव में हम ख्याल जमाते नहीं बल्कि बीजेपी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ सकती है और तैयारियों में